दिलों में हुब्बे वतन है अगर तो एक रहो, निखारना ये चमन है अगर तो एक रहो। जाफर मलिहाबादी साहब का ये शेर गजा के हालिया सूरत हाल पर एकदम सटीक बैठता है। पिछले 15 महीनों से गजा ने क्या नहीं देखा। बमों से टूटती इमारतें, अपनों को खोते लोग, खून से सनती धरती और अपनी ही जमीनों को छोड़ते मजलूम। ऐसी तमाम बातें हैं जो गजा पर कही जा सकती है, लेकिन अफसोस कि अल्फाज में ये दर्द बयां किया ही नहीं जा सकता। लेकिन वो कहते हैं ना कि हर रात के बाद एक उजाला जरूर होता है। यही हुआ फिलिस्तीनियों के साथ भी। वो लोग जो महीनों पहले अपने घरों को छोड़ चुके थे, जिंदा रहने के लिए उनके पास सिर्फ पनाहगजीन कैंप यानी शरणार्थी शिविरों का ही सहारा रह गया था। लेकिन इसराइल और हमास के बीच जब जंगबंदी हुई और इसके तहत जब ये डील हुई कि फिलिस्तीनी अपने घरों को लौट सकते हैं, तो उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। जैसे ही उनके लिए गजा की ओर जाने वाले नेटजरिम कॉरिडोर के रास्ते खोले गए, महज 2 घंटों में ही 2 लाख से ज्यादा फिलिस्तीनी उत्तरी गजा में अपने घरों को रवाना हो गए। जी हाँ, ये जानते हुए भी कि उनका घर अब घर नहीं बल्कि मलबे में तब्दील हो चुका है। ये जानते हुए भी कि वे शायद वहां रह भी नहीं पाएंगे, न रात गुजारने का ठिकाना, न दिन में रहने को जगह। लेकिन बावजूद इसके गजा के मजलूम अपने घरों को ऐसे रवाना हुए जैसे सालों से उनका वहां कोई इंतजार कर रहा हो, जैसे कोई हो जो उनकी राह देखे खड़ा हो। उनके चेहरे पर खुशी तो है, लेकिन जाहिर है कि मन में तमाम सवालात भी होंगे। मसलन वे कहाँ रहेंगे, कैसे रहेंगे, बच्चों का ध्यान कैसे रखा जाएगा, वगैरह वगैरह। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उत्तरी गजा में लोगों के रहने के लिए करीब 1,35,000 टेंटों की जरूरत हो सकती है। इसके अलावा लोगों को खाने पीने की दिक्कतें ना हो, इसके लिए भी युद्ध स्तर पर अभियान चलाने होंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि लोग गजा की ओर लगातार लौट रहे हैं और ये संख्या और भी ज्यादा बढ़ रही है। एक ओर जहां गजावासी अपने घरों को लौट रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर हमास ने इसे इसराइल की हार बताया है। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक हमास ने कहा, गजा के विस्थापितों की घर वापसी हमारी जीत है। गजा में इसराइल के कब्जे का प्लान फेल हो चुका है और लोगों का अपने घर लौटना इसराइल की असफलता और हार का संकेत है। हालांकि जंगबंदी के समझौते के तहत 25 जनवरी को ही फिलिस्तीनियों की घर वापसी का सिलसिला शुरू हो जाना चाहिए था, लेकिन इसराइल ने आरोप लगाया कि हमास ने एक और बंधक अरबेल येहूद को नहीं छोड़ा और ना ही उसने बंधकों की लिस्ट उन्हें सौंपी, इसलिए इसमें देरी हुई। इसके बाद हमास ने अरबेल येहूद को छोड़ने पर सहमति जताई, तब इसराइल ने गजावासियों के लिए नेटजरिम कॉरिडोर खोला। जंगबंदी के समझौते के तहत हमास पहले चरण में 33 बंधकों को रिहा करेगा, जिसमें से 7 को छोड़ा जा चुका है। इसके बाद 26 को और रिहा किया जाना था, लेकिन बताया जा रहा है कि इसमें से 8 बंधकों की मौत हो चुकी है और अब इस तरह से आने वाले समय में 18 बंधकों को रिहा किया जाएगा, जिसके बदले इसराइल अपनी जेलों से 1900 कैदियों को आजाद करेगा।